और एक और बड़ी अपडेट आपको महाराष्ट्र से बता देंगे। महाराष्ट्र के कल्याण लोकसभा सीट पर इस बार शिवसेना शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच में मुकाबला दिखाई दे रहा है। शिवसेना शिंदे गुट से श्रीकांत शिंदे और उद्धव गुट से वैशाली दरेकर राणे चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिवली जब बातचीत की एकनाथ शिंदे के बेटे ने और शिवसेना से कल्याण से उम्मीदवार श्रीकांत शिंदे ने, तो क्या कुछ कहा एक्सक्लूसिवली सुनिए जरा। श्रीकांत जी, सबसे पहले तो तैयारी कैसी है कल्याण सीट पर? इस बार भी उतनी बड़ी जीत या उससे बड़ी? बहुत अच्छी तैयारी शुरू है। लोग कार्यकर्ता सभी उत्साहित है और इस बार जो है ये थर्ड टर्म है, तीसरी बार चुनाव के लिए जा रहा हूँ मैं और मुझे लगता है कि इस बार दोनों जीत से बड़ी जीत जो है ये तीसरी बार की होगी। तीसरी बार की बड़ी जीत होगी। आदित्य ठाकरे को आपने सुना होगा, पिछले दिनों उन्होंने बड़ी बात आपके पिता और सूबे के मुख्यमंत्री को लेकर कही कि ये छापे से डरे और उन्होंने तो हमें भी बोला था, उसके बाद हम नहीं डटे, हम नहीं हटे वहां से और वो उनका ईमान बिगड़ा और वो चले गए बीजेपी के साथ में डर के कारण। मुझे लगता है जो जिन्होंने बाला साहब के विचार हो, हिंदुत्व के विचार हो, ये भूल गए, ये बेच दिए उन्होंने, जिससे जो है जो हमारा आइडियोलॉजी था, आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में ये आ गए और जो बाला साहब के विचार थे तो बाला साहब के विचार को पूरी तरीके से भूलने का, उसको बेच देने का काम जो है इन्होंने किया। इसलिए इतने सारे एमएलएज हो, इतने सारे एमपीज हो। ये वाकया गलत है या सही है? उस वाकये के बारे में बताइए, क्यों बार बार आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे उस वाकये का जिक्र करते हैं? अरे उनकी कुछ अभी आदित्य ठाकरे की बात मैं करूंगा आपको। उसका योगदान क्या है शिवसेना में, वो कौन सी बात कहता है, उसके लिए आपको इतना सीरियसली जो है लेना नहीं चाहिए उसको। उसका योगदान क्या? ये जो लोग गए मंत्री रहे हैं वो पिछली सरकार मंत्री, तो मंत्री कैसे बने? उनको मंत्री किसने बनाया? दो एमएलए जो है घर पे बिठाया उन्होंने, सीट क्लियर की, फिर एमएलए की चुनाव लड़े। मतलब आप कह रहे हैं कि पिता के कारण ये सब कुछ और क्या पार्टी के कारण, और इनको डायरेक्ट पैराशूट लैंडिंग करा दी। संदेश खाली में हथियारों का बड़ा जखीरा मिला है, तो यही आरोप पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ओर से भी लगाया गया है कि बीजेपी हर हाल में चुनाव जीतना चाहती है और ऐसे में जेपी नड्डा का पलटवार सुनिए जरा। किस तरह से ममता बनर्जी की सरकार में तृणमूल कांग्रेस के शाहजहां शेख जैसे असामाजिक तत्व संदेश खाली में महिलाओं के अस्तित्व पर खतरा बने हुए हैं, उनके साथ जिस तरीके का सलूक हो रहा है यह सच में बहुत ही संवेदनशील भी है और कष्टदायी भी है, दर्दनाक भी है। संदेश खाली में महिलाओं की इज्जत, आबरू और उनकी ज़मीनें बचाने के लिए वहाँ गई जांच एजेंसियां के अधिकारियों पर घातक हमला किया जा रहा है। ममता दीदी ने बंगाल को क्या बना दिया है? जहां रविंद्र संगीत गूंजना चाहिए था वहां बम पिस्तौल मिल रहे हैं। मैं समाचार देखता हूं, संदेश खाली की तलाशी के दौरान सीबीआई को 3 विदेशी रिवॉल्वर, पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक रिवॉल्वर, एक विदेशी पिस्तौल, बंदूकें, कई गोलियां और कारतूस बरामद किए गए हैं।